आत्मा बंधन सभी को। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। और इसमें हम हर हफ्ते एक नए मेंटर को, एक नए मास्टर को बुलाते हैं, जो कि अब आप शेयर करते हैं हमारे साथ अपने जो हमने सीखा हुआ है। तो आज हमारे साथ जो ज्वाइन होंगी वो है आयना जी। वो हमारे साथ काफी सारी उन्होंने क्लासेस अटेंड करी हैं, सेशंस अटेंड करे हैं। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर वो बताना चाहेंगी वो है ग्रेटिट्यूड। सो ओवर टू यू आयना जी। थैंक यू रिद्धि मैम, थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और थैंक यू। आज का मेरा टॉपिक है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब हमें बचपन से हम सुनते आए हैं कि हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। हमें हर चीज का धन्यवाद करना चाहिए कि जो हमें ईश्वर ने दी है। बट हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम हर टाइम कंप्लेंट जोन में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम अपनी लाइफ में मतलब लिस्ट बनाएं तो हमारी कंप्लेंट्स बहुत कम होती हैं, 5 10 15 होंगी मैक्सिमम। बट अगर हम अपनी लिस्ट बनाए ना तो भगवान ने हमें इतना कुछ दिया होता है ना, मतलब लाइफ में अगर हम उसे नोटिस करें तो हमारी लाइफ में मतलब ग्रेटिट्यूड करने के लिए हमारे पास पूरी लाइफ कम है। मतलब जब हम भगवान का हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं तो हमारा ध्यान, जो हमारा ध्यान होता है, फोकस जो होता है ना, हमारी जो हमारी कमियां होती है उससे हट करना, हमें ईश्वर की जो कृपा और आशीर्वाद पर हमारा ध्यान बिल्कुल केंद्रित होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हम बचपन में देखें, जब हम पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल हम निर्वस्त्र होते हैं, हमारे शरीर पे एक कपड़ा तक नहीं होता। हमें देखो ना, भगवान ने कितना कुछ दे के भेजा होता है। हम बाहर आते हैं, हमारे माता पिता हमें संभालने के लिए भगवान ने दे के भेजे होते हैं कि वो हमारी परवरिश कर रहे होते हैं पूरे मन से। और हमारे देखो, हम कुछ कमा रहे नहीं होते तब भी देखो धन हमारे साथ भगवान देकर भेजते हैं। तो हमें अपने मतलब माता पिता के लिए इतना धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमारी कितनी अच्छी अपब्रिंगिंग करी होती है। और फिर हमारे लाइफ में हमारे पास धन का भी फ्लो भगवान साथ साथ दे के भेजते हैं कि हमारे स्कूल की फीस हम जो दे पाते हैं, हम नहीं दे रहे होते एक्चुअल में, भगवान हमारे माता पिता के थ्रू हमारी लाइफ में हमें इतना अबंडेंस में दे के भेज रहे होते हैं। हमें फल फ्रूट्स, सब्जियां, दूध, देखो कि खाने की सारी चीजों की व्यवस्था हमें प्रकृति करके भेजती है। अगर हम अपने जीवन में देखें कि पेड़ है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम सुनते हैं, बट हमें उन पेड़ों से ऑक्सीजन कभी मिलते हुए नहीं दिखेगी कि ऑक्सीजन निकल रही है हमें दिख रही है, नहीं। वो हमें दे ही जा रही है, हमें भगवान दे रहे हैं, दे रहे हैं। और उनके अंदर इतना सा भी वो अहंकार नहीं करते कि मैं दे रहा हूँ। तो हमें अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड को, कृतज्ञता को हमें अपने खाने से भी ज्यादा सबसे पहले एक अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में हर चीज को नोटिस करना चाहिए, सुबह से उठते ही कि भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हे भगवान, मुझे आज का दिन देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं आज फिर आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। अपने शरीर का धन्यवाद करना चाहिए कि मैं इससे सांसें ले पा रहा हूँ। भगवान आपका दिल से धन्यवाद कि मुझे इतना अच्छा भोजन मिल रहा है। भगवान आपका दिल से धन्यवाद कि मुझे दूध दही की व्यवस्था, घर बैठे हमें दूध वाला देकर घर देकर जाता है दूध। हम कोई दूध नहीं निकालते, गाय का दूध हम उसमें से नहीं निकालते, लेकिन हमें अपने आप ही हमारे पास आता है। हमें देखो, हम खेतों में कोई चावल नहीं उगा रहे, कोई गेहूं नहीं उगा रहे, लेकिन सब हमारी व्यवस्था अपने आप हो रही है। तो हमें उसका दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान हमें सब कुछ बैठे बिठाए हमें घर पर मिल रहा है। हमें अपने आप का धन्यवाद करना चाहिए कि हम माँ बन पाए, हमारे शरीर के सारे अंग इतने अच्छे करने के लिए भगवान आपका धन्यवाद, इतना स्वस्थ शरीर हमें देने के लिए धन्यवाद। अगर मतलब देखें कि हमारे अगर हेल्थ में कोई ब्रेक डाउन है, सपोज करो हमारे नीज नी मतलब नीज में पेन है, ठीक है, तो हम अपने बाकी बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कि हे भगवान, आपका दिल से धन्यवाद, मैं चल के वॉशरूम जा पा रही हूँ उसके लिए धन्यवाद, मैं किचन में पानी लेकर पी रही हूँ उसके लिए धन्यवाद। मतलब हमें अपनी लाइफ में छोटी छोटी सुबह से ही चीजों को ऑब्जर्व करना है और सुबह से उसका धन्यवाद करते चले जाना। फिर देखते हैं, देखिए हमारी लाइफ में जो हम ये स्पिरिचुअल जर्नी में अब हम जा रहे हैं, जैसे वृद्धि जी करवा रही हैं, ये भी हमारी हमारी ग्रेटिट्यूड के, हमारे भाग्य इतना अच्छा है ना जो हम इस जर्नी पे आए हैं। ठीक है, उसके लिए भी हमें धन्यवाद करना चाहिए भगवान का। हमें हर उस दोस्त का धन्यवाद करना चाहिए जो हमें भगवान के मार्ग पे लेके जाता है। ठीक है, इन जूम क्लास का धन्यवाद करना चाहिए हमें, हर चीज का। देखो हमारे पास अबंडेंस में है, अगर हम देखें हमारे पास इतना अबंडेंस में है ना ग्रेटिट्यूड करने के लिए, तो हमें मतलब अपनी एक लाइफ को हमें एक 21 डेज का या तो संकल्प लें कि हम डेली 3 चीजों का हमें डेली ग्रेटिट्यूड करना है अपनी लाइफ में। अगर हम इसको पैटर्न बनाते हैं तो 20 डेज
1 डेज के बाद हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा कि हमें डेली ग्रेटिट्यूड में रह के मतलब हम अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान की बहुत प्रेज कर रहे होते हैं, तो वो खुश होते हैं हमसे कि चलो मेरा बच्चा मेरी हर टाइम प्रेज करता है, तो मैं इसको ये भी दे देता हूँ, इसको इसकी सारी विशेष पूरी करता हूँ। और रात को जब हम सोते हैं बिस्तर का धन्यवाद करें, वो पूरे दिन को स्कैन करे कि भगवान आज मैंने दिन में इतना अच्छा काम करा, मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज पाई, ट्यूशन भेज पाई, खाना बना पाई, मतलब हर चीज को हमने अच्छी चीजों के लिए डेली ग्रेटिट्यूड में रह के हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और बाकी तो इतना वास्ट टॉपिक है ये मैंने तो शॉर्ट में बताया कि ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। खाने के साथ साथ जैसे हमारे लिए खाना पानी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ग्रेटिट्यूड अगर हम अपनी लाइफ को में लेके चलते हैं ना डेली, तो हमारी लाइफ सीरियली बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। फिर हमें जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी, उनकी किडनीज बिल्कुल फेल है लेकिन भगवान की कृतज्ञता में रहते हैं सारा दिन। एक राधा का है, एक कृष्ण किडनी है उनकी, लेकिन वो देखो उनकी ऊर्जा कितनी हाई है, उनके चेहरे पे कितना तेज है। तो मतलब हम भी वो चीज कर सकते हैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। थैंक यू सो मच रिद्धि फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू रिद्धि। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच आयना। बहुत ही आपने बहुत प्यार से बताया और बहुत अच्छे से बताया। तो बेसिकली हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, तो उस टाइम जो हमारा बॉडी है, एकदम से उठते हैं तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, उस टाइम हम हर चीज का ग्रेटिट्यूड करें। और फिर उसके बाद सारा दिन उसी भाव में रहें, और रात को सोने से पहले, ताकि जब हम रात को सोने जाएं तो हम नेगेटिव थॉट्स या टेंशन या स्ट्रेस में ना रह के उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में ही रह के सोएं। तो ये बहुत ही अच्छा एक थॉट है, और इसको हमें, और जो 21 डेज का आपने बताया, वो हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों कर सकते हैं, कि मॉर्निंग में भी हम थैंक्स करें और इवनिंग में भी करें। सो थैंक यू सो मच आयना जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। तो आइए अब हम सब मिलके माता रुक्मणी के प्रति जो अपनी प्रार्थना है वो करते हैं। हे परमात्मा, हम सब श्रद्धा, प्रेम एवं खुले हृदय से द डॉन ऑफ एन एरा से जुड़े। माता, आपकी डिवाइन पावर को हम सब सेशन में इनवाइट करते हैं। माता एवं श्री कृष्ण ने ग्रंथ के माध्यम से हमें सत्य, धैर्य, दिव्य चेतना, संस्कारों और बिहेवियर पैटर्न्स का जो ज्ञान इस ग्रंथ के माध्यम से दिया है, उसको, ये ज्ञान हमारे भाव को, हमारे अनुभव को, हमारे विचारों को, हमारी वाणी, कर्मों को, संबंधों में ये सब प्रकट हो। यानी कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब हम उसको अपनी लाइफ का, उसको हम एक पार्ट बना लें, और जीवन में, अपने हृदय में, प्रेम में समर्पण, करुणा और आत्म जागृति आए। माता, ग्रंथ के थ्रू हमें गाइड करें और ब्लेस करें, ताकि हम सबका हार्ट चक्र स्पंदित हो। हार्ट चक्र स्पंदित अर्थात कि हम जो है, हम दिल से सोचें हर किसी के लिए, केवल एक सुपरफिशियल फीलिंग ना हो, अपने दिल से। चाहे हम पेड़ को देख रहे हैं, चाहे हम किसी जानवर को देख रहे हैं, या फर्नीचर को ही देख रहे हैं, तो हमारे अंदर उसके लिए एक स्पंदन होना चाहिए। दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो, जो सत्य हमारे लिए है वह हमारे भीतर जागृत हो। हर क्षण, हर परिस्थिति में हम सब निर्मल, कोमल, मासूम रहें, और अपने उच्च स्व से, अपने हायर सेल्फ से, अपनी आत्मा से सदा सदा जुड़े रहें। माता एवं श्री कृष्ण जैसे आप कण कण में विराजमान हैं, हम सब की भी अवेयरनेस का विस्तार हो, हम भी अपने आप को हर कण में महसूस करें, और हम सब में वननेस का भाव आए। आज एक मैं क्लास अटेंड कर रही थी, उसमें सर ने बताया वननेस का मतलब ये नहीं होता कि आपका किसी के साथ एक पर्सनल संबंध है, यानी कि वन ऑन वन नहीं है। वननेस का मतलब है कि आप हर किसी के एक पार्ट हो। अगर आप पेड़ को देख रहे हो तो आप उसके साथ भी वननेस है, कोई जानवर है उसके साथ भी है, भोजन के साथ भी है। तो वही वननेस, जैसे माता रुक्मणी और श्री कृष्ण का जो अंश है वो हम सब में है, वही हम हर किसी को महसूस करें। वननेस महसूस करें हम लव में और लाइट में, यानी कि हर प्यार के हर एक कण में, क्योंकि हर एक चीज प्यार से बनी है, हर एक चीज में प्रकाश है, तो वही वननेस हमारे में भी आए। और वननेस प्रकृति और आत्मा में, देखिए प्रकृति और आत्मा जो है वो इटर्नल है, वो कभी भी समाप्त नहीं होते, वो युगों युगों से वहीं पर ही है। तो आइए अब हम इस यात्रा से जुड़े, एक्सक्यूज मी, और अपनी पूर्ण चेतना में रहकर हम हर क्षण को अनुभव करें, हर एक क्षण को प्यार से, ममता से उसको अनुभव करेंगे, और वही यात्रा को हम आगे लेके चलेंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है, आज हम सेकंड चैप्टर पे हैं। हमने लास्ट था जो था
फ्लाइट ऑफ अ मदर, उठती हैं सुबह, वो देखते हैं कि उनकी मदर माँ घर पे नहीं है, अम्मा। तो यानी कि वो घर छोड़ के चली जाती है। अब नेक्स्ट चैप्टर में जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि जैसे उनकी मदर उनको उठाती थी या प्यार से या बुला के, तो उनको देखा आज तो मदर की आवाज ही नहीं आ रही। तो उन्होंने अपने फादर से पूछा काफी, जैसे बार बार कि कहाँ पे है अम्मा, कहाँ पर है, कभी हाथ पकड़ के, कभी जोर कि भाई कहाँ चलेगी, कहाँ चले। तो उनके फादर को इतना गुस्सा आया, जो कि हमने पिछले पूरे चैप्टर में पढ़ा है, वो कभी बोलते ही नहीं थे। वो हमेशा एक बैक जो है पोजीशन लेके खड़े रहते थे। तो आज उन्होंने इतने जोर से गुस्से में बोला कि तुम्हारी माँ भाग गई है। वो एक डांसर था उनके साथ, वो उनके साथ भाग गई है। और अब उसको हमारी मतलब उसको इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो इतनी बच्चों को छोड़ के, और वो उसको ये भी नहीं पता था कि क्या उसका स्टेटस है, क्या कम्युनिटी में सब लोग बोलेंगे। तो वो जो है वो हम सबको छोड़ के चली गई है। और अब जो है मैं कभी उसको अब घर पे भी आने नहीं दूंगा, इतनी स्ट्रिक्टली उसके मालिनी के फादर ने उसको बोला। तो मालिनी जो है, जो अभी अभी तक जो उसमें एक बच्चा, अब उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे माँ के चले जाने से वो सब धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, कि फादर का इतना ज्यादा ऐसे एटीट्यूड। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा और उसने थोड़ा सा दूसरे कमरे में आई, दूसरी जगह आई, तो उसका इतनी देर में भाई आ गया अभिषेक। तो उसने बोला कि अपनी बहन को कि अम्मा को कोई स्पेशल मतलब कोई कारण था, कि कोई वजह थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अब इन सिचुएशन में वो नहीं रह पा रही थी, इसलिए वो चली गई है। तो और जब तुम बड़ी होगी, तो वो कैसे अपनी बहन को अभिषेक कंसोल कर रहे हैं कि जब तुम बड़ी होगी ना, तब तुम समझोगी कि अम्मा को हम सबको छोड़ के क्यों जाना पड़ा। तो इस बात पे जो है मालिनी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपने भाई को पीछे करती है, और जैसे एक गुस्से में एक अंदर से क्रोध उसके अंदर इतना ज्यादा वो हो गया था, कहती कि अम्मा को जाने की जरूरत क्या थी, ऐसी क्या चीजें, क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि वो अपने बच्चों को ही छोड़ के चली गई, कि उनको इतना भी ध्यान नहीं आया कि मैं अपने कम से कम बच्चों का तो ध्यान रखूं मैं। क्योंकि उसको अब लग रहा था कि जो मैं अभी मतलब मेरा बालपन था, जो मैं हर चीज को भी इंजॉय कर रही थी, तो मेरा तो वो सब कुछ खत्म हो रहा है। तो तब उन्होंने और ये कहा, और वो वहां से घर अपना चली गई वहां से। थोड़ी देर बाहर बैठी रही, रोती रही, अपने आप से क्वेश्चन पूछती रही, बार बार विचार करती रही कि ऐसी क्या कारण हो गया कि जो अम्मा को ये स्टेप उठाना पड़ा। फिर धीरे 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 जैसे टाइम हो गया, तो इवनिंग शाम का समय आया, तो फिर वो वापस आ गई अपने फादर की हेल्प करने किचन में, क्योंकि उनको पता था कि पहले तो अम्मा सब कुछ करके रखती थी। तो जब वो वापस आई और अपने फादर की हेल्प उन्होंने करी, जैसे फिर थोड़ा थोड़ा जैसे दिन बीतते गए, और हर एक चीज जो है इतनी जल्दी कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता, लेकिन एक इंसान क्या है कि धीरे धीरे वो उस चीज को है नहीं है। तो मालिनी बताती है कि कुछ हफ्तों के बाद क्या हुआ कि महेंद्र आया उनके घर पे। और महेंद्र के बारे में हमें पता है कि जो उनकी कम्युनिटी थी उसका सारा वही ध्यान रखता था, कहाँ पे फेस्टिवल है, कहाँ पे कौन सा ट्रूप जाएगा, कौन किसके साथ डांस करेगा, सब वही मतलब तैयार करता था। तो महेंद्र आया और उसने उसके मालिनी के फादर से बात करी, और वो बिल्कुल आराम से बात कर रहा है। तो इस टाइम हम इस सिचुएशन में अगर हम एनालाइज करें कि पहले माँ हमेशा होती थी, मालिनी सोच रही है कि अब इस टाइम में क्या घर से भागूं, क्योंकि उसकी माँ तो उसको बाहर भेज देती थी, कि मैं बाहर जाऊं या मैं यहीं पे खड़ी रहूं। तो मैं मतलब ऐसी सिचुएशन कंफ्यूजन स्टेट में वो आ गई थी। बट वो फिर भी चुप करके चुपचाप ना वो वो सुनती रही कि बातें क्या हो रही हैं। उसके फादर से बात कर रहा था, और उनको कह रहा कि अब क्योंकि दर्शना जो मालिनी की मदर है वो तो छोड़ के भाग गई है सब कुछ, तो उसकी वजह से हमारी कम्युनिटी को इतनी शेम, इतनी ज्यादा उनका नाम खराब हो गया है, और अब उनको कोई डांस के ऑफर्स नहीं दे रहा, कहीं फेस्टिवल्स में उनको नहीं कोई बुला रहा। तो ये सब जो है इसी फैमिली की वजह से हुआ है। अब वो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो, तो अब जो है अब मैं जो अब तुम्हारे को इसको, या तो तुम्हारे को मैं इस कम्युनिटी से बाहर कर दूंगा, नहीं तो तुम अपनी बेटी की मैरिज मेरे से करा दो। तो सिचुएशन अगर हम उस चीज को विद इन समझें कि एक पर्सन की मेंटल स्टेटस क्या है। जब हमने पढ़ा था कि सब इकट्ठे रहते थे, पूरी कम्युनिटी, छोटी छोटी गलियां थी, घर बिल्कुल पास पास थे, बट फिर भी अगर हम ये कहें कि किसी का आत्मिक जो है इंटरनल कनेक्शन ही नहीं था,
और जो सबसे इसमें महेंद्र है, वो जो है, वो उसको बिल्कुल इस बात का ना दुख था, ना उनकी, ना ही किसी परिवार में उनकी वो भी नहीं कर रहा था। बल्कि आके उसने क्या ये बोल दिया कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे से करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं कम्युनिटी से बाहर निकलवा दूंगा। और अगर तुम्हें कम्युनिटी से बाहर निकले तो मैं तुम्हें कहीं पर भी काम, मतलब मैं ये ट्राई करूंगा तुम्हें कहीं पर कोई काम ना मिले। तो अब जो उसके फादर, हमने पीछे पड़ा कि कैसे अपनी बेटी के ऊपर शाउट कर रहे थे। तो उन्होंने महेंद्र के, तो वो मैं हाँ कर दूंगा, लेकिन तुम तो ऑलमोस्ट उसके फादर की एज के किया और कंपेल किया। क्योंकि उसको जो मालिनी के फादर थे वो तो कोई काम ही नहीं करते थे, वो अपनी वाइफ के टाइम भी बैक स्टेज पे थे। अभी भी उनको था कि मैं कौन काम करेगा। सो उन्होंने रियलाइज किया कि इस प्रपोजल को उन्होंने यस बोल दिया। सो मालिनी की ऐसी स्टेट हो गई कि वो सोच रही है कि जैसे वो, एक हमारे उसमें सिंह है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं या कुछ हो जाए, है ना, कुछ अर्थक्वेक आ जाए। नहीं आ रहा था कि पहले जो उसको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिली हुई थी अपनी माँ की, अब जो है वो थी नहीं वहां पर। तो उस समय वो बिल्कुल ऐसे टूट गई और वो मतलब समझ ही नहीं पा रही और बिल्कुल चुप हो गई। तो थोड़ी देर में जब और उसके फादर ने जब एक्सेप्ट कर लिया महेंद्र की बात, तो इसमें बता रहे हैं कि कैसे महेंद्र, जैसे एक एक नेगेटिव करेक्टर होता है, एक विलन होता है, या जैसे एक उसकी मदर ने ही कहा था कि महेंद्र एक राक्षस तो नहीं है, बट उसकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है, जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो उसकी हैबिट है, वो राक्षसों की जैसी है। तो जब उसके फादर को उसने कंपेल किया शादी के लिए और वो मान गए, तो वो ऐसे राक्षसों वाली ऐसे हंसी हा 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 करते हुए कि मैं, मतलब मैं दर्शना को तो कंपेल नहीं कर सका मैरिज करने के लिए, लेकिन मैंने उसकी बेटी को कंपेल कर दिया कि वो अब मेरे से मैरिज करे। तो के घर महेंद्र आया है और ऐसे ऐसे बात हुई है। तो वो भाग भाग के आता है और पूरा अपने ब्रदर जैसे को भी शादी नहीं होने दूंगा, अगर उसने तुम्हें कुछ भी करा, हाथ भी लगाया, तो मैं इसको मार डालूंगा, और ये शादी नहीं हो सकती दिखा रहा था। मतलब जो एक फैमिली मेंबर से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो और मानने को भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, कि मतलब कोई तो है मेरे को, जो मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको अपने फादर की तरफ से कुछ होप ही नहीं लग रही थी कि जो एकदम से सारी बात मान गए। सो अब मैं इस चीज से जैसे बता रही हूँ या कर रही हूँ, सो आई एम रियलाइजिंग कि अगर हम जो भी जो सुन रहे हैं, है ना, वो ये रियलाइज कर रहे होंगे कि हम किस एंगल पे जा रहे हैं, हम ये क्या स्टोरी क्या सुन रहे हैं, इस स्टोरी का मीनिंग क्या है, और ये हमारे को आगे क्या, ये हमारे को मैसेज देना चाह रही है। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक जो फीमेल की लाइफ होती है, जैसे उसमें उन्होंने थ्रू करेक्टर्स दिखाई, जैसे मालिनी की मदर थी, कि वो अपने घर में बच्चों को संभाल रही है, वो उनको खाने का पूरा वो ध्यान रख रही है, वो डांस कर रही है। वो उस मैन यानी कि महेंद्र जब उनके घर जबरदस्ती आता था और उसको घूरता रहता था, वो बियर कर रही है। फिर वो जब डांस कर रही है वहां पे भी महेंद्र होता था, वो उसको भी बियर करती थी। फिर वो किसके साथ, वो मालिनी की मदर डांस करेगी, किसके साथ वो आएगी, किसके साथ कहाँ जाएगी, वो भी वही डिसाइड करता था। तो उसकी सिचुएशन अगर हम एनालाइज करें उसकी, तो इतनी, और हस्बैंड उसको कितनी बारी मालिनी की दर्शना ने बोला कि आप मेरे को उससे प्रोटेक्ट करो या कुछ और काम करो या कुछ भी, ताकि मैं उससे बच सकूं। पर उसको वहां से भी कोई उसको रिलीफ नहीं मिला। तो अगर हम देखें तो वो क्या कर सकती है वो, और वो कैसे अपनी लाइफ को चेंज करेगी, कौन आएगा उसकी लाइफ में चेंज लाने के लिए, उस अ, उसकी लाइफ में चेंज लाने के लिए आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि बहुत स्ट्रांग हो, जिसको, जो खुद भी बहुत स्ट्रांग हो और जिसकी बैकिंग भी बहुत स्ट्रांग हो, और जिसको हर चीज के बारे में पता हो, जो ओमनी पोटेंट और ओमनी प्रेजेंट दोनों हो, हर चीज की नॉलेज और हर जगह विद्यमान है। तो वो कौन थी? माता रुक्मणी।
यही जो करेक्टर्स हैं जो उस समय विदर्भ में थे, सॉरी, जो द्वारका में थे, जो माँ के आसपास थे, यही जो है, इन्हीं करेक्टर्स में माँ ने धीरे धीरे चेंजेस लेकर आए कि उनके जो लाइफ का एक पैटर्न बन चुका था कि आपने कोई ऑपोजिट, कोई कोई मेल है, अगर वो आपकी फैमिली का नहीं है, फिर भी आपके साथ वो कैसे बिहेव कर रहा है, आपको वो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको काम मिल रहा है। और अब वही सेम सिचुएशन अगर हम देखा जाए, तो वही पैटर्न आगे कंटिन्यू हो गया जो उसकी मदर सब फेस कर रही थी। वही अब मालिनी भी को कहा जा रहा है कि अपने फादर की एज के मैन के साथ तुम शादी करो। सो लेट अस रीड फ्रॉम हियर। सो चैप्टर 2, द सीयर फ्रॉम विदर्भ। सीयर का मतलब होता है जो भविष्य देखते हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेयर इज शी? आई आस्क्ड माय फादर केयरफुली। ही डिडंट आंसर but sat there gloomily, staring at his hands. I pressed him again and again. Finally, in a raised voice, he replied, "She has left us, abandoned us. She has run off with Mohit, and she won't be coming back." An angry but pained expression ran across his face. And if she tried to, I would not let her. तो अगर आप देखिए, जब हम ये पढ़ रहे थे कि महेंद्र आके उसको घूरता है, महेंद्र की बुरी नजर थी, तो वो उधर जब फीमेल किसी रीजन से घर छोड़ के चली गई है, तो वो जो है वो उसकी वजह से घर में जो है वो शेमफुल एटमॉस्फेयर हो गया, और जो पूरी कम्युनिटी है वो उनको जो है बुरी नजर से अब देखने लग गए। डोंट से that, I cried in disbelief. Amma would never do such a thing. Mohit was another dancer in our community, a close friend of my parents. He had never married, and I knew he and my mother very fond of one another. But I couldn't believe that she would ever run away with him, abandoning me and Abhishek. तो जो क्वेश्चन एक बच्चे के दिल में होता है, जब कभी अगर हम कभी छोटी सी चीज होती है, एक बच्चा कई बार मांगता है कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो मदर मना कर देती है, तो वो बच्चा सोचता है यार एक छोटी सी चॉकलेट ही तो है, तो वो क्यों नहीं दे रहे। बट मदर को पता होता है ना कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है क्या नहीं। यहाँ पर वो छोटा बच्चा मालिनी सोच रही है कि माँ मुझे छोड़ के ही क्यों चली गई, मुझे और अभिषेक को, हमारे को क्यों छोड़ के चली गई, ऐसा क्या रीजन हो गया था, क्या सर्कमस्टांसेस हो गई थी। So as I sat there stunned, unable to comprehend what was happening to my family, Abhishek entered the room. Taking me aside, he tried to console me. She had no choice but to leave. Malini, don't blame her. She couldn't stay here any longer. Why couldn't she stay here? What would make her leave her children? With those angry words, I ran outside and hid myself. Then I returned home, helped my father preparing the evening meal because she know that the mother is not going to come back. I was not left at home just for cooking. So one day Mahindra came after a few weeks after my mother's departure, Gated, when I heard someone enter the house and speak in low tone to my father. I couldn't help but quietly listen by the door. It was Mahinder who had come, and my inside froze at the sound of his voice. What did he want with us? तो अब वो मालिनी सोच रही है, मतलब जैसे वो आपको एक बताया जाता है कि ये विलेन है, ये विलेन है, और अगर वही आपके सामने आ जाए, तो जैसे वो कहते हैं ना, हाथ पैर एकदम से ठंडे हो गए, वो एकदम से कि मैं भाई अब क्या लेने आया, अब तो मदर ही नहीं है जिनके ऊपर एक ये बुरी नजर रखता था, वो नहीं है, तो अब ये लेने क्या आया, वो ये सोच रही है। The only way you and Malini can stay in this community as if you give her to me in marriage. Mahinder spoke sternly to my father. You are of no use to me, but she can be. With her mother's departure, we have lost a valuable dancer.
you must pay the community back by giving me Malini. So, you know, कई ऐसे वर्ड्स, कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपको ये सोचने पे एक बारी के लिए मजबूर कर देते हैं, कि जैसे उसने बोला कि तुम तो मेरे किसी काम के नहीं हो। क्या वो टेबल और चेयर की बात हो रही है क्या? मालनी मेरे काम की है। तो आप ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे, कि आप इतने ज्यादा आप सोच रहे हो कि मैं ही हर चीज ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ, मैं ही केयर टेकर हूँ, तो मैं जो मर्जी बोल सकता हूँ। और आप किसी को भी कैसे भी दबा रहे हो, किसी को कैसे भी उसको प्रेशराइज कर रहे हो। Mahinder, you are old enough to be her father. If you want her to marry one of your sons, I will agree. That will not appease me. I have seen her talent. I can make her a better dancer than Darshna. But then I want to marry her. Have you no shame? Replied my father in a breaking voice. She is still a child. You are thrown out of the community. Darshna has brought much shame upon us. अब जब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे, दर्शना को तो हथिया नहीं सका, अब मैं कैसे मालिनी को अपने काबू में, को अच्छी डाला कि वो भी नहीं हो पा रहा, तो उसने दूसरा तरीका अपनाया, ये बोल के कि जो उसकी मदर की वजह से हमारी कम्युनिटी पे इतना डिसग्रेस, और सबने हमारे को इतना बुरा भला कह रहे हैं, और अब हमारे को आगे उसके मिल ही नहीं रहे, फेस्टिवल्स में जाने के लिए कोई हमें बुला ही नहीं रहा। I heard my father sigh, and then I couldn't hear the words anymore. My whole body trembled with fear. This was the man my mother never liked, the one she never wanted me to be alone with. Was my father really going to agree to the marriage? It would be better for us to be cast out of the street. तो एक छोटी सी बच्ची जो है, वो एक अंदर ही अंदर डिसीजन ले रही है कि आप हमें बाहर निकाल दो इस कम्युनिटी से। और हो सकता है मेरे फादर भी यही बात कहें, कर लूंगा, किसी भी तरह से मेहनत कर लूंगा, पर अपने बच्चों को पालूंगा, बट तुम्हारे साथ अपनी बेटी की मैरिज नहीं करूंगा। तो ये थॉट्स जो है ये मालिनी के अंदर चल रहे हैं। ऑल राइट महेंद्र, हैव इट योर वे, बट आई विल स्टिल मेक 3 कंडीशंस। मालिनी मस्ट फर्स्ट बिकम, तो उन्होंने जब महेंद्र को एग्री कर दिया, तो उन्होंने कहा कि 3 कंडीशंस हैं। अगर तुमने वो मान लिए तो मैं तुम्हारे साथ मैरिज कर दूंगा। फर्स्ट, कि तुम उसको हाथ नहीं लगाओगे जब तक मैरिज नहीं हो जाती। दूसरा, तुम उसको सबसे बेस्ट डांसर बनाओगे। और तीसरा, कि वो पैलेस में, यानी कि श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का जो पैलेस है वहां पर वो परफॉर्म करेगी। सो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका एक रीजन था कि कुछ टाइम के लिए ये सिचुएशन को मैं टाल सकता हूँ। शी मस्ट परफॉर्म एट द पैलेस, शी मस्ट बिकम अ डांसर ऑफ ग्रेट रिप्यूट, and that you will have may not have relation with her until the marriage. If you do, the marriage contract will be void. तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। Mahinder let out that raucous laugh of his and suddenly felt like a helpless animal. वो खुद ही अपने आप को, एक एनिमल जो कि ट्रैप में फंसी हुई है, जिसके पास कोई बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। क्योंकि पहले उसको किसने बचाया हुआ था? उसकी मदर ने। अब उसको लग रहा है कि वो एक जानवर ही है, कि वो आया और उसने कहा कि मेरे से उसकी मैरिज कर दो, और फादर ने एग्री कर दिया, और उसको, उस बच्चे को पूछा ही नहीं जा रहा। आई फेल्ट लाइक अ हेल्पलेस एनिमल being prepared for the sacrifice, but no way to escape. Abhishek found me this way, and seeing the look of distress on my face, he ran inside. I could hear yelling and my father pleading with Abhishek to calm down and don't dare enter our house. When Abhishek emerged, he looked at me and he said, I will touches you. His words helped me calm down my emotions. My father would hardly look at me and Abhishek, and finally, one evening, he told me in an apologetic voice,
boys. I will find a way to get out of this marriage, but for now, we must as act as if it is confirmed until I can think of a place for us to go. We will not be able to stay here. सो फाइनली जो उनका फादर है वो यही मालिनी को कहते हैं कि हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं अंदर से कुछ ना कुछ और इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, कोई वे आउट ढूंढता हूँ कि जिसकी वजह से हम तीनों बच जाएं और हम जो है हमारे को कम्युनिटी से भी ना जाना पड़े और कुछ भी रास्ता ऐसा जो मिल जाए। सो नाउ मालिनी जो है मेन, अगर हम इसमें जैसे जो जिसके एंगल से ये पूरी स्टोरी सुनाई जा रही है, जब मदर ने माता रुक्मिणी के बारे में बताया तो वो मालिनी के थ्रू बता रही हैं। अब जो मालिनी के साथ हो रहा है वो भी हमें पता चल रहा है। रिद्धि, वॉइस नहीं आ रही आपकी। नाउ अब मालिनी जो नहीं आ रही। वॉइस ब्रेक आ रही है। हेलो। हाँ जी, अब आ रही है। अब आ रही है। अब आ रही है। एक सेकंड। स्टक हो गया। आप कैमरा ऑफ करके ट्राई कर लो एक बार। अब आ रही। हेलो। हाँ जी, बोलो। आ रही है, आ रही है। अब आ रही है गरिमा। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। मुझे नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, अब आ रही है हाँ जी, प्रीति। अब आ गई। हाँ जी, हाँ जी। मुझे नहीं आ रही। सो नाउ मालिनी का जो है आउटवर्ड और इनवर्ड, उसकी जो दोनों लाइफ्स थी ना वो अब अलग चल रही थी। जस्ट एज इफ कि अगर हम कई बार क्या होता है कि हम कुछ मूवी देख रहे होते हैं तो हम आउटवर्डली दिखाते हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर हम सोच रहे होते हैं कुछ घर के बारे में, कुछ पास्ट की चीजें, कुछ फ्यूचर की चीजें। सो दैट वही जो रीजन होता है ना कि हम हर टाइम हमारी स्प्लिट पर्सनालिटी होती है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जिस टाइम में प्रेजेंट हो, जहां पर हैं हम केवल और केवल उसी के बारे में ही सोचें और वही चीज करें। चाहे अगर हम ये मीटिंग कर रहे हैं, अब जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो नेचुरल है, मेरा तो पूरा फोकस है, लेकिन जो सुन रहे हैं अगर वो पूरा अपना इनटू दे रहे हैं तो तभी वो कुछ ना कुछ इसमें से गेन करेंगे और तभी ये जो उनकी लाइफ टुवर्ड्स अवेयरनेस है। अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर एक ऐसा सीड सो हो जाता है जो कि हमारी आगे अवेयरनेस की जर्नी जर्नी में बड़ा हेल्पफुल होता है। सो यहाँ पर मालिनी का भी वही था, वो एक्सटर्नली अपने आप को दिखा रही थी कि वो डांस में है, सीख रही है और वो आगे बढ़ रही है, लेकिन अंदर से वो सब चीजों से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी। डांस भी उसके लिए एक तरह से एक उसको जैसे मदर से कनेक्ट कर रहा था। जब वो डांस उसमें जाती थी, स्टेज पे जाती थी या कुछ भी करती थी, तो उसको ऐसे लगता था कि वो डांस भी उसको उसकी मदर की याद दिला रहा है। तो और वो हर एक चीज जो है वो मदर से जो कनेक्टेड था या जो मदर से रिलेटेड था, वो हर एक चीज को वो भूलना चाहती थी। वो हर एक चीज को जो है उससे डिस्कनेक्ट होना, और यहाँ तक कि वो जो माता रुक्मणी से भी कनेक्ट, जो चीजें उसकी माता ने बताई थी उनसे भी अपने आप को दूर रखना चाहती थी। उसको लग रहा था कि जो उसे मदर और मदर की चीजें हैं वो सब उसको ना वही उसी द्वारा बार बार उन्हीं जगहों पे ले जाएंगी। तो हर एक चीज से वो कटती जा रही थी और अपने आप को पूरा इंटू जो है वो डांस में करती जा रही थी। और उसकी लाइफ जो है अब मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऐसे ट्रैक पे आ गई थी
कि जो उसको मतलब आराम ही नहीं था, हर ऑल द टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। और जो है उसके लिए आगे जो है कुछ ना कुछ आगे नए नए उसके ऐसे एक्सपीरियंसेस बन रहे थे। नेक्स्ट क्या हुआ कि वो उसने सोचा कि चलो अब लाइफ कुछ मतलब ऑन द ट्रैक है। तो इतनी देर में उसको पता चला कि अभिषेक जो है वो उसका रियल ब्रदर नहीं है। बोथ ऑफ देम वर नॉट बोर्न ऑफ सेम मदर। तो ना उसके उनके जो पेरेंट्स हैं वो सेम नहीं थे। अभिषेक जो है वो किसी क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग करता था, और क्योंकि उनके एक्सीडेंट हो गया था उनके पेरेंट्स का, और बाय चांस जो मालिनी के पेरेंट्स है वो वहां से जा रहे थे, उन्होंने इस बच्चे को देखा तो उन्होंने तो उसके फादर ने बताया कि दर्शना को एक ऑटोमेटिकली उसके लिए इतना लगाव और इतना प्यार आया कि उसने उसको अडॉप्ट ही कर लिया। तो वो उसको लेके आके और उसको पाल रहे थे। तो अब जो है, और वो एक क्षत्रिय फैमिली का है वो बच्चा। और क्योंकि महेंद्र ने ये सब जो है उसको मालिनी को उसके फादर बता रहे हैं, और महेंद्र ने पता लगा लिया है कि वो फैमिली वो मथुरा में रहते हैं, तो वो अब उसने प्लान भी कर ली है कि अभिषेक को उसके पेरेंट्स के पास भेज देंगे। तो मालिनी कह रही है कि अभी हम आपस में बात भी नहीं कर पाए दोबारा कि भाई ऐसे ऐसे तुम जा रहे हो या क्या करेंगे कैसे करना है। उसको दो चार जो महेंद्र के लोग आए उसको जबरदस्ती पकड़ के ले गए वहां मथुरा में। चाहे वो जितना मर्जी उसने शाउट करा, लड़ा, बट उनके आगे उसकी कुछ नहीं चली और वो उसको ले गए। सो यहाँ से हमें पता चल रहा था कि जब वो बच्चे के अंदर, जब उसको बार बार कहा जा रहा था कि वो डांस करे या वो उसमें पार्टिसिपेट करे, चाहे वो बैक स्टेज पे रह के करे, तो वो क्या करता था, उसने खुद ही बचपन में बो एंड एरो बनाना सीख लिया था। वो हर जगह बो एंड एरो लेके घूमता था। और उसके अंदर क्या एक फीलिंग थी अभिषेक के अंदर कि मैं अपनी मदर को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करूंगा। तो बचपन से ही उसके अंदर वो चीज थी। तो कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं कि आपके डीएनए में ही वो चीज होती है। बट दिस वॉज रिगार्डिंग अभिषेक कि उसका क्या हुआ। बट मालिनी एक बारी फिर वो दोबारा उसकी फिर सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो फिर दोबारा स्प्लिट हो गई। अभी वो मदर की उससे अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं पा रही थी, और बार बार जो है वो फिर ट्रॉमा में जा रही थी। तो अब उसको अभिषेक का पता चला, उसके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। और जब क्योंकि हर समय महेंद्र उसके साथ कनेक्टेड होता था, हर समय महेंद्र वहां प्रेजेंट होता था, डांस हो रहा है, कुछ कुछ भी इवेंट करना है, कुछ भी करना है, तो वो मैरिज को लेके जो है हमेशा वो थॉट्स, उसकी प्रेजेंस, महेंद्र की प्रेजेंस ही ऐसी थी कि मतलब अगर वो वहां प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि मैरिज का कुछ ना कुछ वहां पे चल रहा है। तो जब मालिनी ने अपने फादर से जैसे आप बात करते हैं तो उसने कहा कि भाई मैरिज को लेके भी आपने कुछ प्लान आउट की है कि कैसे हम बच सकते हैं मैरिज से। तो उसके फादर, मतलब इवन आई वाज वंडरिंग जब मैंने ये लेसन स्टार्ट करा रीड करना कि उसके फादर ने शाउट करा और कहा कि तुम्हारी मदर तो है ही बैड, गलत लेडी थी, और अब जो है मतलब ऐसे लगा कि मतलब वो सच्ची में अब स्टैंड लेंगे। फिर जब महेंद्र ने बोला तो तब भी उन्होंने कह दिया कि तुम तो उसकी फादर की एज के, तुम कैसे शादी कर रहे हो। और फिर जब मालिनी ने कहा तो उन्होंने कहा हम कुछ ना कुछ वे आउट ढूंढ लेंगे। बट रियल कैरेक्टर जो एक इंसान का है, रियल नेचर, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो वही हुआ जब मालिनी ने कहा कि मैरिज के बारे में, तो उसके फादर ने कहा कि मुझे लगता है कि यही तुम्हारे लिए फिट है, क्योंकि ये हेड ऑफ द कम्युनिटी है, तो तुम्हारी मैरिज होगी तो तुम भी हेड ऑफ कम्युनिटी बन जाओगी और सब कुछ तुम्हारे अंडर होगा। तो मुझे लगता है कि तुम बहुत खुश रहोगी। सो मतलब इतनी बड़ी चीज, अपने बच्चे को भी आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। आपने एक टाइम पे अपनी वाइफ को भी सेक्रीफाइस किया हुआ था। तो व्हाट काइंड ऑफ, आपने क्या एक स्टैंड है आपका। और फिर भी आप कह रहे हो कि भाई मैं जो है सब चीजें जो है वो मेरे अकॉर्डिंगली चले। सो हर किसी की लाइफ को अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को बिना कुछ करे मेरा पेट भर रहा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो आप जो है दूसरे की लाइफ को तो हेल ही बना रहे हो ना। तो वही मालनी के लिए भी वही सिचुएशन थी कि जब उसके फादर ने भी उसको साथ छोड़ दिया, तो उसने कहा कि नहीं पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन वो, अब उसके पास भी कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं। उस जब मदर ने उसको कहा था कि जब भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी या तो तुम अभिषेक को कहना या माता रुक्मणी को कहना। माता रुक्मणी से वो अपना धीरे धीरे कांटेक्ट, अपना सोचना भी उनके बारे में उसने खत्म इसलिए करी थी क्योंकि माँ की याद आती थी। और भाई के साथ वैसे ही उसका कांटेक्ट खत्म हो गया।
तो अब उसने अपने आप को टोटली जो है वो डांस में हर के उसी में इसने अपने आप को पूरा वो इतना ज्यादा वो कर लिया कि धीरे धीरे जो है महेंद्र ने उसको अच्छी फेमस डांसर बना दिया। फिर वो क्षत्रिय फैमिलीज में जाने लगे, वहां पे परफॉर्म करने लगे, जगह जगह जा जाके उसका भी काफी नाम हो गया। अब उसके लिए सिचुएशन मानने के लिए ऐसी हो गई थी कि डांस उसका दुश्मन भी था और उसका बेस्ट एक मेडिसिन भी थी, एक रेमेडी भी थी। क्योंकि जब उसको कुछ और समझ नहीं आता था, अपना दुख, अपना दर्द, अपने अंदर का गुस्सा, क्रोध कुछ पाने के लिए वो डांस ही उसके लिए सबसे बेस्ट वो लगता था। तो उसके बाद उसने, और उसको ये भी लगता था कि अब फाइनली जब है, अब कोई कोई कम्युनिटी में से कोई महेंद्र को कुछ नहीं बोल सकता, फैमिली में से नहीं कोई बोल सकता, तो उसको लगा कि मैरिज तो होएगी होगी, तो बेटर है कि अगर मैरिज भी करनी है तो अपने आप को डांस में इन्वॉल्व कर लो। कुछ भी प्रॉब्लम है डांस कर लो, दुख हो रहा है डांस कर लो, खुश हो तो भी डांस से एक्सप्रेस कर लो। तो उसकी लाइफ जो है वो एक स्टेज के अराउंड ही रह गई थी। तो जब उसको, पर द पॉइंट इज कि जब वो घर आती थी तो घर आके वो कहती है कि अपने ब्रदर के लिए तो वो फील करती थी कि मतलब किसी ना किसी दिन तो आके वो मुझे जरूर बचाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो था, एक उसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि मैं, जब एक छोटा बच्चा अगर ये बोलता है तो इट मीन्स कि वो कुछ स्टैंड ले सकता है। लेकिन वो कहती कि लेकिन मदर के लिए तो मुझे गुस्सा ही था मेरे अंदर कि वो उसने हमारे को छोड़ा, हमारे बच्चों का देखा जाए उसके जाने पे सब अलग हो गए। महेंद्र ने भी अपने ट्रू कलर्स दिखाने शुरू कर दिए। सो हर लाइफ वो, अब जो है उसकी लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो अब सोच ही नहीं रही थी अपने बारे में, तो वो सोच ही नहीं रही थी। सिर्फ उसको यही था कि मैं कैसे, मेरा हर दिन जो है वो पास ऑन हो रहा है और नेक्स्ट डे आ जाता है। सो जस्ट है ना, आई विल रीड दिस। द वीक्स पास्ड एंड महेंद्र began to have me trained eventually so that I take my mother's place. Outwardly, I obeyed all his dictate, but inwardly, I resisted. I wanted nothing to do with my mother or the roles she played. I blamed her for what has happened. In my mind, assumed that she has cut me out of her heart, and I was determined to do the same. But she was not the only one I closed my heart to. Along with my mother, I also tried to shut out of my mind Rajkumari, that she loved so much, for anyone or anything dear to my mother. तो जो उनकी मदर को बहुत ज्यादा पसंद थी राजकुमारी, वो अपने, जैसे कहते हैं ना कि उसने दिल के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए थे अपनी मदर के लिए, उनकी अच्छी यादों के लिए और राजकुमारी के लिए। सो एक हार्ट ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको हर एक चीज के साथ कनेक्ट करता है, तो उसने वो दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए थे। Then the day came when Abhishek also was torn from my life. It was not long after my mother's departure. I nearly drowned myself in tears as my father explained that Abhishek was not his and my mother's birth son. We were traveling through the village near Mathura one day and we found this little boy crying. He was only 4 and he was lost. My father explained, trying to comfort me, there has been an accident with a chariot, and it seemed his parents were either killed or badly hurt. We couldn't find them. Your mother took an instant liking to him, and although we searched for the boy's parents, no one could give a clue. Finally, we decided to adopt him. That is why he never fit in Malini. He is not from our community. Mahendra has finally found his parents in Mathura and they are Kshatriyas, and we must be happy for Abhishek that he will now be in the community that he should go. Abhishek was taken away so suddenly that we weren't even given the time to say goodbye. His last words to me were that I must never marry Mahendra and that even if it meant terrible hardships, I had to get away. His words rang in my mind long after he was gone. Meanwhile, my future marriage to Mahendra was there, even though my father had said he would find a way out. But over time, his conviction weakened and he began to change my feelings, telling me that it was not such a bad situation. Mahinder was the head of our community
and by marrying him I would gain status and live more comfortably. But you promised me, Pitaji, that we will find a way out of this marriage. Yes, but over time you might reconsider. This will never happen, Pitaji. I will never marry him. I hid myself in dance. After years of intense training, Mahinder had me playing key roles in all the dances as we traveled from town to town for festivals and also performed in prominent Kshatriya families in Dwarka. Even though I knew dance was my nemesis, yani ki my enemy, but it was also my greatest love, and I would not resist its call, withstand a hateful marriage as long as I could bury myself in the rhythm of dance. The business of our performance scheduled kept me dwelling too much on the pain hidden in my heart, the pain of losing my mother and pain of losing my brother, the two people I held most dear. With love for my mother has turned to anger and contempt. My love for Abhishek remained unchanged, and I waited for the day when he would come to rescue me. I felt sure that he would. So उस बच्ची के अंदर अभी भी वो फीलिंग्स थी अपने ब्रदर के लिए, दैट ही विल डेफिनेटली कम, यू नो, कि एक ना एक दिन, क्योंकि वो जाते जाते भी कह के गया कि तुम चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर लेना लेकिन उससे मैरिज मत करना. देन एज महेंद्र का जो है उसकी लाइफ में, मालिनी की लाइफ में इतना ज्यादा रोल हो गया था, तो अब मालिनी को ऐसे लग रहा था कि अब उसकी लाइफ में जो एक लव, एक जो उनके घर में एक एटमॉस्फेयर होता था, एक हमेशा खुशी का जो होता था, वो सिर्फ मदर की वजह से था. वो काम करके आती थी, वहाँ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना, फिर उसके बाद आके कुक करना, बच्चों को प्यार करना, उनको हर एक चीज प्रोवाइड करना. तो अब उसको वो चीज दिख रहा था है ही नहीं है. और फादर के साथ उसका रिलेशन ऐसा हो गया था कि बात ही नहीं होती थी, सिर्फ खाने के लिए होता था, और उसके बाद वो ज्यादा बात ही नहीं करते थे, और धीरे धीरे वो भी बहुत ज्यादा कम होता जा रहा था. देन मालिनी इज टेलिंग कि जब वो 16 ईयर्स की हुई तो उसकी लाइफ में एक और डांसर आया जिसका नाम था उद्धव. नाउ टेलिंग अबाउट हिम कि उद्धव का बिल्कुल अच्छा फिगर था, स्लेंडर सा पतला सा लड़का, और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही उसकी डीप आईज थी, चार्मिंग आईज, और उसके बोलने का तरीका, डांस करने का तरीका, एक्सप्रेस बड़ा प्यारा करता, तो हर किसी को हंसाता रहता, कुछ ना कुछ, कभी जोक्स क्रैक कर रहा, कभी कोई 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 वैसे कुछ हंस रहा, कुछ खेल रहा, मतलब ऑल द टाइम प्लेफुल. तो एक ये नया करेक्टर जो मालिनी के लाइफ में आया, उसको मतलब उसको देख के ही उसके साथ परफॉर्मेंस भी की करी मालिनी ने. और वो कहीं ना कहीं ये भी देख रही थी कि कैसे जब वो उद्धव के साथ होती है या पूरे ग्रुप के साथ होती है, अकेले नहीं, पूरे ग्रुप के साथ होती है, तो कैसे महेंद्र को जेलसी होती है, कैसे वो कुछ ना कुछ मतलब गुस्से में देख रहा होता है, या वो चाहता है कि वो वहां से हट जाए. तो उसने कई बारी वो ट्राई करा कि उसका रोल जो है उद्धव का जो मालिनी के साथ है वो कट कर दे, या उसके साथ वो परफॉर्म ही ना करे, या उस टाइम वो स्टेज पर ही ना हो. पर उसने ये चीज रियलाइज करी कि क्योंकि बाकी जो बॉयज थे उनको ये बात पता थी कि महेंद्र और मालिनी की मैरिज होनी है, तो वो तो मालिनी से बिल्कुल बात ही नहीं करते थे, उससे दूर रहते थे. लेकिन उद्धव को जैसे वो आया, धीरे धीरे वो सबके साथ कनेक्ट हुआ, तो उसको समझ आ गया, उसको भी पता चल गया कि उसकी मैरिज होनी है, बट फिर भी वो डरता नहीं था. सो मालिनी वॉज क्वाइट अमेज कि वो अभी भी इस बात को, वो अभी भी कैसे वो उसके साथ बात कर लेता है, जबकि उसको पता है कि महेंद्र हेड है इस कम्युनिटी का, सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन उसको, उद्धव को डर ही नहीं है महेंद्र का. सो और अंदर से मालिनी को तो थोड़ा सा एक वो था डर, महेंद्र का भी था, और कुछ मैं ऐसा गलत ना करूं. एक दिन वो कहती है कि मैंने बड़ा जैसे हिम्मत करके एक बार उसके मैंने आंखों में देखा, तो कहता मुझे ऐसे लगा कि मैं जैसे उसकी आंखों में ही डूब गई हूँ. सो इस छोटे से, अगर हम, जो एक नॉर्मल लाइफ है जिसकी, उसके लिए बहुत इजी है ये सब कुछ, लेकिन जो इतने चैलेंजेस में जो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, तो उसके लिए अगर हम उसकी थॉट प्रोसेस देखें कि वो, उसके फादर सिर्फ हैं जिनके साथ वो बात नहीं कर रही, और मेल फिगर उसके पास कोई है नहीं. महेंद्र जो है वो भी फादर की एज का है, और उसके साथ उसकी जबरदस्ती मैरिज हो रही है. तो ये न्यू करेक्टर, न्यू मेल करेक्टर जो उसकी लाइफ में आता है, उसके लिए उसके हार्ट जो अभी तक उसने सबके लिए बंद कर दिए थे, और सिर्फ उसमें दर्द और गुस्सा ही था,
अब वो कह रही है कि उसको देख के, मतलब उसकी वो छोटी छोटी हरकतें वो देख रही है, उसका हंसना देख रही है, उसका सबके साथ जोक्स क्रैक करना, कैसे वो मतलब सबको कितने प्यार से सबके साथ डील करता है। और जब उसने उसके साथ बात करने के लिए आंखें मिलाई और बात करी, तो वो भी उसकी उसमें डूब गई। तो उसका पहली बार उसको लगा कि जैसे उसके दिल के दरवाजे खुल गए हैं किसी के लिए, और किसी के लिए उसको एक फीलिंग आई है। एक ऑपोजिट जो मेल है उसके लिए एक फीलिंग, उसको वो एक नई उसको फीलिंग एक्सपीरियंस कर रही थी। सो जैसे करके अपना परफॉर्मेंसेस करके वो जैसे घर वापस आ जाती थी, तो एक बार उसने फादर किसी काम के लिए गए, तो उन्होंने मालिनी को कहा कि उसने कहीं नहीं जाना, उनकी वेट करें, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। इतनी देर में उसने वहां से उद्धव को आते हुए देखा, एंड शी वॉज अंदर ही अंदर, जैसे एक वो होता है ना कि आपका हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो उसको लगा शायद, क्योंकि वैसे ही छोटी छोटी गलियां हैं, घर बिल्कुल पास है, तो उसको लगा कि कहीं और चला जाएगा। बट वो डायरेक्ट उसके पास ही चलता हुआ आ रहा था, उसके पास आके रुक गया। सो मालिनी वॉज और ज्यादा वो घबरा गई। तो फिर उसने कहा कि एक छोटी सी वॉक पे चलते हैं। तो अब इंटरनली मालिनी चाह रही थी कि वो जाए, क्योंकि वो खुद अटेंड करना चाह रही थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। बट उसकी जो अंदर की जो एक इसकी थॉट थी, जो उसने खुद को हमेशा से रोक रखा था, वही नहीं इसको आगे बढ़ने दे रहा था। तो बट उसने कहा कि मतलब आप जैसे अपनी चेन्स तोड़ देते हो और आप कहते हो कि मैंने अब ये स्टेप उठाना ही है। जब तक आप अंदर से अपने आप को उतनी स्ट्रांग होकर, जो चीज आपको अच्छी लग रही है, जो चीज आपको लग रहा है कि गलत नहीं है सही है, जब तक आप अपनी अपने आसपास अपने जो चेन का और एक अपने आसपास एक वो बनाया होता है नेगेटिविटी का एक ऑरा क्रिएट करा होता है, जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो आगे बढ़ी और वो उसके साथ वॉक करने चलेगी। तो फिर वो उसको बताने लगा कि उसकी माता ने कुछ स्वीट्स वगैरह बनाई हैं। तो वो एक ना कोई लेडी आई हुई है विदर्भ से, और शी इज अ सीयर, वो फ्यूचर देखती हैं। विदर्भ से आई है, ओल्ड लेडी है। और उनको मम्मी ने उनकी जो उद्धव है उनकी मदर ने बोला है स्वीट्स देने के लिए। तो हम उनको स्वीट्स भी दे आएंगे और छोटे सी वॉक भी कर लेंगे। तो वो एग्री कर जाती है, क्योंकि उसको था कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उद्धव के साथ स्पेंड करे अदर देन डांसिंग। तो वो चल पड़ती है। धीरे धीरे उद्धव बताता है कि ये विदर्भ से हैं, ये माता रुक्मणी के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और इनको बहुत कुछ पता है, ये बहुत टाइम से विदर्भ में, अब तो बहुत ओल्ड हो गई हैं। तो जैसे वो धीरे धीरे बता रहा होता है, तो मालिनी एनालाइज करना शुरू कर देती है कि कहीं ये वही तो साध्वी नहीं है जिनके बारे में मालिनी की मदर ने बताया था, दर्शना ने, कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो उनकी आत्मा को, उनके स्पिरिट्स को माता रुक्मणी ने ले जाकर शांत किया। तो जब उसको ये लगा कि शायद ये वही है, तो एकदम से उसने अपना स्टेप बैक ले लिया, और उसने ये ट्राई करा कि मना कर दिया। उसने कहा मैंने नहीं जाना। तो जब उसने पूछा कि कुछ तुम्हें डर लगता है, उसने मतलब कुछ तो, देन उधर सेड कि चलो हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर हम वापस जल्दी आ जाएंगे। सो मैं है ना ये रीड कर देती हूँ, बिकॉज वी हार्डली है 5 मिनट, फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अगर करना हुआ। सो आई वॉज 16 years old and then a young man in the community. He came and his name was Uddhav. He was tall, slender dancer with fine features and joyful present, often joking and making humorous comment. He has a playful nature that put all of us at ease. At first, we often performed together, but Mahendra no longer allowed us. So Uddhav and I wondered why he dared. मतलब not all the boys, but Uddhav, he was talking. So I wondered why he dared to speak to me when Mahinder's jealous eye was ever on him. I had even seen for the first time in so many years. I felt that tenderness came to my heart when I saw in his beautiful eyes. This attraction had already taken root when one day I was sitting outside my house. I saw him approach, and at Uddhav's face lit with a broad smile, he invited me to join him on the short excursion. I at first hesitated, but then I couldn't turn down his this rare opportunity. So Uddhav explained that his mother has made some sweets for the elderly woman from Vidarbha who has traveled to Dwarka to visit his daughter.
So and everyone calls her Dadi. So है ना, so let us discuss about it tomorrow. Thank you so much everyone, thank you so much for participating and listening, and being a part of this beautiful Granth Mata Rukmani. So कैसे ये धीरे धीरे हमारे को नई नई हम चीजें इसमें सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और कैसे है ना, हर किसी के इंटरनल जर्नी को हम देख पा रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा क्या सोचते हैं कि लाइफ जो है वो एक हैप्पीनेस और एक एक उसी लेवल पे ही है। बट जब हम देखते हैं कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, तो इंसान कैसे अपनी मदर को भी, जिसको कि सबसे ज्यादा वो प्यार करती थी, तो उसने उनको भी, उनके लिए भी अपना दिल के दरवाजे बंद कर दिए। सो कुछ और कुछ डिस्कस करना थैंक यू है, इज सो देयर मच एनीथिंग, है रिद्धि, ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू रिद्धि। थैंक यू सो मच श्रीदी। थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू, लग रहा था, आंखें बंद करके सुन रही थी, बहुत मजा आ रहा था। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लग रहा था। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू ऑल कि ये सब इतने अच्छे से हो रहा है। तुम कई बोलते बार ही बहुत देखो अच्छा हो। चैलेंजेस आ जाते हैं, है ना। हम्म, हम सोचते हैं कि मतलब हमारे लिए एक मोबाइल में अगर वो नहीं हो रही, आवाज नहीं हो रही, तो वही एक चैलेंज है। तो जो रियल चैलेंजेस जो फेस करते हैं लाइफ में, वो कितनी बड़ी बात है। हम्म, देखो ना, आवाज क्लियर नहीं आ नहीं नहीं, आवाज क्लियर आ रही आ है रही आपकी। क्लियर है। रही। मेरे को ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ना कुछ इसमें दिक्कत है। बीच में गड़बड़ हुई थी आज, आवाज गायब हो गई थी। कुछ क्वेश्चन है ना, आई थिंक गरिमा और रमन कैन ऑल्सो आंसर इफ देर इज एनीथिंग। चुप हो गई वो करें, दोनों, ये क्लोज आवाज नहीं करें, जा है रही ना? इफ उनको। देर इज नॉट एनीथिंग वी कैन हाँ डिस्कस ठीक है, अबाउट। ओके ओके। नहीं, आवाज आ रही है वृद्धि आपकी? पर आ रही मेरे है को अभी नहीं आ रही दीदी। किसी की भी ना। अच्छा, आपको नहीं क्लियर आ रही? नहीं, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। ओके, कोई बात अच्छा, नहीं। चेक कर लेना कल के लिए ना। आपने वो बंद कर दिया लाइव? कर देती हूँ लाइव उसका। हाँ, लाइव बंद ही कर दो।